बगराम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। एयरबेस छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। चीनी सदर और मैं टिकटॉक डील की मंजूरी दी, जिसके अलावा टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर बात की। यकीन है कि रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। रूस ने एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, ये बड़ी परेशानी हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑटिज़म से मुताल्लिक जल्द बड़ी पेशरफ सामने आएगी। अगले हफ्ते ऑटिज़म पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा, कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारतकारी जो कि कामयाब हुई। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये दिफाई मुआहिदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। सरगोधा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया। अडियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी। पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर एक नाअहल इंसान को और उसकी नाअहल टीम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया था, तो रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी। आज नवाज शरीफ का दौर वापस आया है तो खुशखबरियों का सिलसिला भी दोबारा चल पड़ा है। और वो अंदर बैठा है अडियाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इस मुआहिदे का दायरा कार दीगर ममालिक तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि अपनी सलामती के लिए खित्ते के ममालिक को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो उन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया इस वक्त एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होती तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा, और अगर सऊदी अरब के खिलाफ जारियत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का लंदन में कल होने वाले कन्वेंशन के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दौरा। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था। दीगर ममालिक भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के हवाले से जो वादे किए उन पर अमल किया जाए।
कराची में हारूनाबाद गटर बागीचे में ग्रेटर सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरा किया, जहां मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इनको ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए मजबूत मुआहिदा है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। हर पाकिस्तानी अपना सर पर समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी का हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि S3 वफाकी मंसूबा है, अब सिंध हुकूमत इसको मुकम्मल करेगी। 100 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी ट्रीट होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची के हवाले से जो वादे किए इन पर अमल होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने S3 मंसूबे के बारे में तफसीलात से आगाह किया। हमारे पीछे जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये 100 मिलियन गैलन पर डे की पंपिंग कैपेसिटी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली है, और हमारा टारगेट ये है कि इस पंपिंग के ज़रिए हम फर्स्ट फेज़ में 35 मिलियन गैलन पानी, यानी कि 3.5 करोड़ गैलन डेली पानी जो है सेकेंडरी ट्रीट करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सैलाब के मसले पर सियासत का वक्त नहीं। वजीर आजम ने ज़राई इमरजेंसी लगाई है, इसको हमने वेलकम किया, लेकिन आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत हमेशा खेल में सियासत का किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की सलाहियत है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब के दिफाई माहिदे पर शुक्रगुजार हैं, सऊदी अरब को मुबारकबाद देते हैं। रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है इस्लामी ब्लॉक होना चाहिए। अगर सियासतदान इस्तेकामत का मुजाहरा करें तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। कौमी सतह पर बाहमी एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मुल्की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। अगर अमन नहीं होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। भारत में मोदी सरकार की एक के बाद दूसरी नाकामी सामने आ रही है। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार भारत में आम शहरी तो क्या फोर्सेस के अहलकार भी महफूज नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप के वायरल होते ही भौचाल बर्पा हो गया। क्लिप में HFDC बैंक की नुमाइंदा बनकर एक खातून फोर्सेस के अहलकार को खरी खरी सुनाते दिखाई देती है। HFDC बैंक की नुमाइंदा खातून फोर्सेस के अहलकार को इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्क़ाबात से पुकारती है। वीडियो क्लिप वायरल होने पर सोशल मीडिया सार्फिन भारतीय बैंकिंग निज़ाम पर कई सवालात उठाते हैं, जिस पर HFDC बैंक की इंतज़ामिया एक वजाहती सर्टिफिकेट जारी करती है, जो कि दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप वो देख भी सकते हैं। और इस खातून का बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन इस वजाहत को भी मानने से इनकार कर देते हैं और मुसलसल बैंकिंग निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। सार्फिन का रद्द-ए-अमल वाज़ेह करता है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम भी नाकारा है। बैंकों के पास मौजूद सार्फिन का डेटा किसी भी शख्स के हाथ लग सकता है। भारत का बैंकिंग निज़ाम इतना नाकारा हो चुका है कि वो अपने शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी नाकाम हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की। बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना का रवैयों में मुलव्वस है। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। ब्रादर मुल्क चीन के साथ तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। हर फ़र्द के नुकसान का अज़ाला करेंगे, कोई भी रिलीफ से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के 27 अजला 64 तहसीलों में 3,775 मौसाजात सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब से 63,200 पक्के और 3,09,684 कच्चे मकानात मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन के सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और आर्मी के नुमाइंदे शामिल होंगे। इजलास में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए अहम
अहम फैसले किए गए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम, वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि दिल खोलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है, हर फर्द के नुकसान का अज़ाला करेंगे, कोई भी रिलीफ से महरूम न रहे। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मज़ीद 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी MOU की दस्तावेज़ पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, ताउन की मजीद 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मफाहमती याददाश्तों के तहत पाकिस्तान और चीन लाइफ स्टॉक की सनत में जिद्दत के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फ्राहमी और खिदमात के लिए भी ताउन किया जाएगा। सदर ममलिकत बोले, ये याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। पुरमुची में क़याम के बाद सदर आसिफ अली जरदारी काशगर पहुँच गए। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान मुआहिदा शहबाज शरीफ हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का जलसा कामयाब नहीं हो पाएगा। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के फैसले से मुत्तफ़िक नहीं, फिर तो KP हुकूमत भी छोड़ना पड़ेगी। KP हुकूमत छोड़ने के फैसले को नहीं माना जाएगा। जो लोग खामोश हैं फिर वो बोलेंगे। अरब आमद पे जिस तरह इस्तकबाल हुआ पाकिस्तानी वफद का, और इसके बाद जिस अंदाज़ में ये मुआहिदा कंक्लूड हुआ, ये मैं इसको सरप्राइज़ समझता हूँ, और बहुत ही खुशगवार सरप्राइज़ इसलिए, अगर इस हुकूमत की कोई वाहिद एक कामयाबी हो सकती है, और शायद इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी हुकूमत की, तो वो ये एक दिफाई मुआहिदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। KP की असम्बली में 22 लोगों ने जो है एफिडेविट दिए हुए हैं। कितने यहाँ पे एफिडेविट कितने? उस वक्त तो मैं अंदाजा था कि 24-25 लोग जो हैं कौमी असम्बली के अंदर। जी हाँ। आप भी उनके साथ देंगे इस्तीफे या आप नहीं देंगे आपकी मतबा इस्तीफा कौमी असम्बली से? मुझे अगर खान साहब खुद कहेंगे तो खान साहब की बात मैं नहीं टाल सकूंगा।